दिया जाएगा। जो विश्वास नहीं करता है उसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों के पास आए और शिष्य बंद कमरे में पड़े थे और शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु को देखा और उनके अंदर विश्वास जगा, आनंद आया। लेकिन उस समय उनके बीच में थॉमस नहीं था, 12 शिष्यों में से एक। जब शिष्यों ने थॉमस से कहा बाद में कि हमने प्रभु के दर्शन किया है, तो थॉमस ने विश्वास नहीं किया। थॉमस ने कहा, जब तक मैं न देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद प्रभु यीशु फिर अपने शिष्यों को दर्शन देते और उस समय थॉमस भी उनके बीच में था। प्रभु ने थॉमस को बुलाया। थॉमस पुकार उठता है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु। तब प्रभु यीशु उनसे एक बात कहते हैं और वो हमसे भी यही बात कहते हैं, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ये प्रभु का वचन है। धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। तो फरीसी लोग चिन्ह मांगते थे। प्रभु ने कहा, मैं कोई चिन्ह इन्हें नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर बैठे और झील के उस पार चले गए। मैंने देखा है कि कई विश्वासियों के जीवन में प्रभु कार्य नहीं करते क्योंकि वे चिन्ह मांगते हैं। उनके अंदर विश्वास की कमी है, विश्वास की दृढ़ता की कमी है, और इसलिए यहां तक कि प्रभु उन्हें छोड़कर उस पार चले जाते हैं। उन्हें छोड़कर अविश्वासियों के पास चले जाते हैं। उन्हें छोड़कर नए विश्वासियों के पास चले जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारी परिस्थितियों में हमें ईश्वर के विशेष हस्तक्षेप की जरूरत है। हमें ईश्वर के चमत्कारों की जरूरत है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र के जीवन में, संसार के जीवन में आज इतनी सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, तो मुझे लगता है हमें ईश्वर के चिन्हों और चमत्कारों की जरूरत है। वी नीड miracles today. Only miracles can change the situations. सिर्फ चमत्कार ही हमारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि हम विश्वास करें। प्रभु का वचन हमारे दिल और दिमाग में बार बार गूंजे। प्रभु कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। हम विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, इस समय इन वचनों को सुनने वाले हर एक भाई बहन को विश्वास का वरदान दीजिए। विश्वास की दृढ़ता का वरदान दीजिए। जीवन के कठिन परिस्थितियों में तेरी ओर आंखें उठाने के लिए और तुझ पर विश्वास करते हुए तेरी महिमा प्राप्त करने के लिए कृपा दीजिए। आत्मा पावनात्मा आजा 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 आजा। मैं राजकुमार पांडे, राजपुर मंगारी का रहने वाला हूं। हमें डॉक्टर लोग बताया कि वाल्व ख़राब है। मैं पीजीआई, एम्स, बीएचयू हर जगह से वापस हो गया। डॉक्टर बता रहे बहुत पैसा लगेगा। हमारे पड़ोस की एक चाची हमको बताई कि वहाँ चलिए प्रभु के आश्रम में, हो सकता है वहाँ से आपको कल्याण हो जाए। हम यहाँ आने लगे। हमारा पेट पैर सूजा हुआ था। यहाँ आने से हम तीसरी बार आए। हमारा पेट भी पचक गया। बहुत हमको शांति है, बहुत ठीक है। प्रभु ने हमको ड्यूटी भी दे दिया। जहाँ हम ड्यूटी करते थे पहले वो सब बंद हो गया था। हम 7-8 महीने से घर पर बैठे थे और हमें प्रभु की कृपा से सब कुछ मिल रहा है। सब मज़े में हैं। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मित्रों, सारे विश्व में अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आस्तिक हैं,
और विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाएं होती हैं। लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। लेकिन एक बात सर्वत्र हमें देखने को मिलती है, वो बात यह है, ईश्वर पर विश्वास रखने के बावजूद जब जीवन की परिस्थितियां बदलने लगती हैं, विकट होने लगती हैं, प्रतिकूल होने लगती हैं, डरावनी परिस्थितियों का सामना करने का मौका मिलता है, जीवन में कई प्रकार की संकट आ जाते हैं, विपत्ति आ जाती हैं, तो लोग घबराने लगते हैं और ईश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं। कभी कभी लोग ये भी भूलते हैं कि क्या ईश्वर है, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। हम बाइबल के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में भी कुछ इस प्रकार का प्रसंग देखते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 8 में कि प्रभु यीशु मसीह के पास कई प्रकार के रोगियों को लाया गया था, अबदूत ग्रस्तों को लाया गया था, और प्रभु यीशु मसीह ने शब्द मात्र से उन सब को चंगा किया। और उसके बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार होकर झील पार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह नाव में सोए हुए थे और अचानक झील में आंधी उठी, लहरें ऊपर आने लगी और पानी नाव में भरने लगा। सभी शिष्य घबरा गए और पुकार पुकार कर प्रभु यीशु को जगाए, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। प्रभु यीशु जाग गए, आंधी को शांत किए और उसके बाद अपने शिष्यों से एक सवाल किया, रे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? शिष्यों ने प्रभु के सामर्थ्य को देखा, इसके बावजूद ये भूल जाते हैं कि यीशु हमारे साथ हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबके जीवन में इस प्रकार का अनुभव हमें देखने को मिला होगा। संपूर्ण बाइबल में कम से कम 365 बार यह लिखा हुआ है, ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बार बार प्रभु हमें बताता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मनुष्य की विभिन्न परिस्थितियों में जब मनुष्य डर जाता है, घबरा जाता है, प्रभु का यह वचन उसके कानों में पड़ता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। बाइबल के इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 41 उसके वाक्य 10 में प्रभु इस प्रकार कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। कितना सुंदर वचन है। और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, और यह संदेश ग्रहण करें, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। उसी अध्याय के वाक्य 13 में प्रभु इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसी प्रकार समस्त बाइबल में बार बार प्रभु हमें बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 46 में प्रभु कहता है, इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 46 उसमें वाक्य 3 में प्रभु कहता है, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूंगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं वही करता रहूंगा, मैं तुम्हारी देख रेख करूंगा, तुमको संभालूंगा, तुम्हारा पद प्रदर्शन करूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। कितने सुंदर शब्द हैं। ईश्वर का वचन हमें बार बार इस बात की ओर इशारा करता है कि ईश्वर हमारे साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने से पहले स्वर्गदूत ने मां मरियम को संदेश दिया तो उनसे कहा कि उसका नाम ईसा रखेगी। लेकिन यीशु मसीह के जन्म से करीब 600 साल पहले इस्यास नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं
उसके अध्याय 7 में यह बताया गया है कि उसका नाम इम्मानुएल होगा। इम्मानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर हमारे साथ हो गया है। वो अनादि अगम्य ईश्वर जिसके बारे में हम अटकलें लगाते थे, आज यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ, हमारे पक्ष में हो गया है। हमारे जीवन में इसलिए निराशा का अनुभव करने को हमें मिलता है क्योंकि हम इस सत्य को नहीं जानते हैं और इस सत्य पर विश्वास नहीं करते। जब हम ये महसूस करने लगेंगे कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी, हमारी चाल बदल जाएगी, हमारी उम्मीदें बदल जाएंगी। हम ये जानेंगे सर्वशक्तिमान सामर्थ्यवान ईश्वर हमारे साथ है और ये जानकारी, ये ज्ञान, ये एहसास हमारे जीवन को बदल डालेगा। हम बाइबल के पुराने नियम में पढ़ते हैं, इस्राएली जनता, ईश्वर की चुनी हुई जनता मिस्र देश की गुलामी में थी और ईश्वर उनको बचाना चाहा और इसलिए ईश्वर ने मूसा को चुना। मूसा नबी ईश्वर के द्वारा चुना गया, लेकिन मूसा की कहानी कुछ इस प्रकार है। जब मूसा छोटा सा बालक था, मिस्र देश के राजा फराउन ने उसको पाला। जब वो बड़ा हो गया, हालांकि वो इब्रानी था, यहूदी था, मिस्र देश में जी रहा था, फराउन के दरबार में जी रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि वो इब्रानी है और इसलिए वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए कई कार्य करता है। एक बार एक मिस्री को, इब्रानी को सताने के लिए उसने मार डाला, लेकिन मूसा का हृदय डरने लगता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन ईश्वर उसी मूसा को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें फराउन के पास वापस जाना है। और मूसा कहता है कि मैं बोल नहीं सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। ईश्वर उसको सामर्थ्यवान चिन्ह देता है। जो लाठी मूसा के हाथ में था, ईश्वर उसके अंदर सामर्थ्य भर देता है। आगे ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और मूसा ने ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर के सानिध्य के कारण बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारपूर्ण कार्य प्रकट किए और इस्राएली जनता को मिस्र देश से बचाए।